कि पत्रकारों पर यदि केस हुआ है तो उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी इस पक्ष में रहते हैं। मैं नीतीश जी से उम्मीद करता हूं कि किसी कीमत पर केस वापस हो। शायद मुझको समझ में नहीं आता, मैं तो कह रहा हूं, चाहे वो मनीष जी हों चाहे कोई, मैं यहां पर कोई सीआरपीसी धारा देखने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरी बहुत क्लियर है, कल के दिन हो सकता है कोई पत्रकार पप्पू यादव के खिलाफ बात कर ले, इसका मतलब वो मेरा जानी दुश्मन नहीं होगा। तेजस्वी जी से उम्मीद ना करिए, कंप्लीट रूप से। मैं बहुत बात क्लियर हूं। तेजस्वी। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आग्रह आप सभी से कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो एक आग्रह है आप सभी से कि हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपकी एक लाइक से हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों तमिलनाडु वाला मैटर क्या निकला, अब ये थमने की नाम नहीं ले रही है। आपको हम बताते चलें, ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आई स्टैंड विद मनीष कश्यप। ऑब्वियसली अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए कि आप किसके साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा आई स्टैंड विद मनीष कश्यप। बट साथ में मैं एक बात और भी ऐड करूंगा वहां पे कि हम उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जिनको या तो न्याय नहीं मिल रहा है या जिनके साथ अन्याय हो रहा है। दोस्तों, अपने व्यूवर्स के लिए एग्रेशन दिखाना कहीं गलत नहीं है, एग्रेसिवनेस रखना ये कोई गलत बात नहीं है। परंतु अगर किसी मजदूरों के ऊपर कहीं पे जुल्म हो रहा हो और बेस्ड ऑन दैट अगर कहीं पे अगर किसी यूट्यूबर के ऊपर या किसी पत्रकार के ऊपर अगर एफआईआर हो जाए तो इसको आप कितना न्यायपूर्ण या न्याय संगत आप मानेंगे, ये कहीं ना कहीं एक मूल्यांकन की सवाल है कि आखिर एफआईआर जो हुआ है वो सिर्फ पत्रकारों के ऊपर क्यों? क्या एफआईआर होने से पहले क्या इस बात की पहली पुष्टि हो चुकी थी कि तमिलनाडु के अंदर जो घटना घटित हुई है ये सही है या गलत है? और साथ में हम आपको ये भी बताते चलें कि इस घटना से जुड़ी हुई हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्वयं इस बात को लेकर ट्विटर पे ट्वीट किए हुए थे और उसमें बोले हुए थे कि हमने 4 अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तमिलनाडु जाके इस बात की इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे नेता थे, ऐसे बहुत सारे नेतागण थे जिन्होंने ट्वीट किए हुए थे। अपार्ट फ्रॉम जब मनीष कश्यप की बात आई एफआईआर को लेके, तो मनीष कश्यप आपको हम बताते चले, मनीष कश्यप ने जब उसके ऊपर अपना बात रखे हुए थे, उनके पहले भी ऐसे बहुत बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म था जिनके तरफ से ऑलरेडी तमिलनाडु वाली बात को जोरों शोरों से चलाया जा रहा था। दोस्तों, तो बात तो एक ये हो गया कि मनीष कश्यप के ऊपर ओवरऑल 100 बात की एक बात ये है कि मनीष कश्यप के ऊपर फाइनली एफआईआर हो गया है। एक क्या दो इससे पहले जब उन्होंने लाइव आके बोले हुए थे, तेजस्वी यादव के ऊपर जब कुछ बातें बोले हुए थे तो उसके बाद फिर से एक उनके ऊपर एफआईआर हुआ, तो ओवरऑल उनके ऊपर 2 एफआईआर हुआ है। दोस्तों, तो ये तो एक पार्ट है। साथ में हम इस बात पे भी गौर कर लेते हैं कि आखिर बिहार का मजदूर इतना बदनाम क्यों है? बिहार के मजदूरों के पास में की पॉइंट है कि बिहार के मजदूर कम पैसे में काम करते हैं, बिहार के मजदूर बहुत मेहनती होते हैं, बिहार के मजदूर आपको हर स्टेट हर सिटी में आपको मिल जाएंगे, बिहार के मजदूर जो है इजिली आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पर कभी इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि हमेशा बिहारी मजदूर ही क्यों होता है? अदर भी स्टेट है, वहां पे मजदूर नहीं रहते हैं क्या? वहां पे भी मजदूर होते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। स्टेट की बात आती है तो हर स्टेट के नाम के आगे जो है कुछ ना कुछ की पॉइंट जुड़े हुए हैं। चाहे आप पंजाब ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश लीजिए, चाहे आप हरियाणा लीजिए, चाहे आप राजस्थान लीजिए, चाहे महाराष्ट्र लीजिए, चाहे आप दिल्ली लीजिए। पर जब बिहार की बात आती है तो बिहार के साथ कुछ एक खास की पॉइंट जुड़ा हुआ, पता है क्या है? वो है चीफ लेबर सप्लायर का। स्टेट की बात आ ही गई है तो मैं आपको बताते चलूं, हर एक स्टेट के साथ में जो है ना एक लिटरेसी रेट जुड़ा हुआ होता है, मतलब साक्षरता परसेंटेज इनका कितना है। हम समझते हैं साक्षर, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि साक्षर हम बोलेंगे कैसे, किस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति साक्षर है। तो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग हम आपको बताते चलें कि हम उन व्यक्ति को मान सकते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ने और लिखने में सक्षम हो, साथ साथ वो अंक गणित को समझने में भी सक्षम हो, वो लोग साक्षर कैटेगरी में आते हैं। और आपको मुझे बताते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको बताते चलूं कि बिहार का जो लिटरेसी रेट है ना पूरे इंडिया में सबसे कम है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो हम चीफ लेबर सप्लायर है ना कहीं उसके पीछे रीजन यही है। एक कहावत था, पहले कहा जाता था कि अपने बच्चे को आप जितना दूध पिलाएंगे ना बच्चा आपका उतना मजबूत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ तो सही है अभी भी, लेकिन साथ में एक वर्ड आज के डेट में वो ये भी जुड़ गया है कि दूध पिलाने के साथ साथ अपने बच्चे को आप जितना शिक्षित करेंगे रोड पे वो शेर जैसे इतने दहाड़ेगा वो। अगर आप नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम का अगर आप चार्ट देखें तो उसमें आपको वो तमाम चीज़ आपको दिख जाएगा स्टेट वाइज, और वो मैं स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर दूंगा तो इस वीडियो में आपको दिख जाएगा। और उसमें आप देख सकते हैं बिहार की जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है दोस्तों।
और इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है। आप आज के डेट में भी अगर बिहार की गवर्नमेंट स्कूल की अगर आप बात देखते हैं तो किसी भी एंगल से आप उसे मूल्यांकित नहीं कर सकते हैं कि ये 100% सही वे में काम चल रहा है। इट डजंट मैटर कि हमने बहुत सारे डेवलपमेंट लाए सरकारी स्कूल के अंदर, चाहे वो मिड डे मिशन मिल हो, चाहे वो ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें जो कि स्कूल के अंतर्गत, लेकिन फिर भी उसके अलावा कहीं ना कहीं हम अपना जो एक तरह से सोच है ना, वो कहीं ना कहीं हमें चेंज करना पड़ेगा कि आखिर बिहार के साथ ही हमेशा क्यों होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इससे काफ़ी टाइम पहले हो गया, कुछ टाइम पहले बोले हुए थे कि बिहार में कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि बिहार के चारों साइड में जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो एरिया है जहाँ पे बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है, वहाँ पे तटीय क्षेत्र नहीं जुड़ा है, चाहे वो उड़ीसा के जैसे या वेस्ट बंगाल के जैसे या महाराष्ट्र के जैसे समंदर नज़दीक में है। तो इस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बिहार में अपना फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। बट साथ में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप समंदर की बात अगर यहाँ पे करते हैं तो राजस्थान में कौन सी समंदर है, मध्य प्रदेश में कौन सी समंदर है, हरियाणा में कौन सी समंदर है, दिल्ली में कौन सी समंदर है। अगर ये राज्य अगर डेवलप हो सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं डेवलप हो सकता है। साल में सबसे ज्यादा IAS IPS और जो CA जिस परीक्षा में खास करके ज्यादा मेहनत, जहां पे स्किल की जरूरत पड़ता है, वहां पे बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा निकालते हैं। हम हर मामले में अगर हम इस मामले में ऊंचे जा सकते हैं तो अगर हम थोड़ा बहुत अगर इस बात पे अगर ध्यान दे दें और साक्षरता जो लिटरेसी रेट है, कहीं ना कहीं अगर हम इस लिटरेसी रेट को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में अगर थोड़ा बहुत अगर हम ध्यान दे दें तो आने वाले 10-20 साल में बिहार का भविष्य उज्जवल हो सकता है। दोस्तों बिहार की अगर लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो मैं ऑनलाइन सोर्सेज के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि बिहार की जो करंट लिटरेसी रेट है ये है 69.82 की, और वहीं पे अगर केरला की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 93% से ज़्यादा की लिटरेसी रेट है। साक्षरता जो परसेंटेज है 93% से ऊपर की है। तो आप जरा खुद सोचिए कहाँ पे केरला है और कहाँ पे बिहार है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे समझने की, बात करने की, या जो आगे आने वाले भविष्य है उसका चिंता करने वाले की जो काउंट है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही ये काउंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसके ऊपर वर्क चालू होंगे, और वर्क चालू होगा तो कभी ना कभी डेवलप होना ही है उस बात। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके की किसी सच्ची वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।